हेलो एवरीवन। आज हम प्रीवियस ईयर 2020 के साप्ताहिक करंट अफेयर क्विज देखेंगे जो कि 31 दिसंबर से 2020 का 27 दिसंबर तक है। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? ठीक है, आंसर है इसका पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, डाउनलोड करना ना भूले। तो आंसर है इसका पंजाब तथा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिस प्रकार से प्रीवियस स्लाइड में बताया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब तथा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसे पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। इस पर लगे प्रतिबंध 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में इस अंतर्राष्ट्रीय शहरी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था तथा विभिन्न वित्तीय नियमितताओं, रियल एस्टेट डेवलपर्स तथा डीएचएल को दिए जाने को छिपाने तथा गलत विवरण तथा जानकारी देने पर इसमें नियामक प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोवा मुक्त दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर उसका 19 दिसंबर। गोवा मुक्त दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में यूं तो 1947 को आजादी मिली थी, परंतु 14 साल में गोवा पर पुर्तगाल अपना शासन जमाए बैठे थे। भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के दौरान गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। ठीक है, गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करवाया था। गोवा मुक्त दिवस भारतीय सेना द्वारा पुर्तगाल के अधिकारों से गोवा मुक्त कराने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसमें 19 दिसंबर आपको याद रखना है, इसमें ऑपरेशन विजय याद रखना है तथा गोवा मुक्त दिवस। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर उसका 14 दिसंबर। हर साल 24 दिसंबर भारत में एक चयनित विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है तथा लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है, जिसमें उपभोक्ता को उनके महत्व, उनके अधिकारों तथा जिम्मेदारियों का जागृति फैलाना है। तो 24 दिसंबर इसे याद रखेगा, नेशनल कंज्यूमर राइट डे। क्वेश्चन नंबर 4, तमिलनाडु के ऑलराउंडर 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के रूप में सभी प्रारूप से संन्यास का ऐलान कर दिया। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है यो महेश। तमिलनाडु के ऑलराउंडर तथा 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके भारतीय क्रिकेटर यो महेश ने 20 दिसंबर 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच सितंबर 2018 में खेला था। ये विजय हजारे ट्रॉफी में असम के खिलाफ खेलने उतरे थे। महेश को 2006 से 2018 तक 50 प्रथम श्रेणी तथा 61 लिस्ट ए तथा 46 T20 मैच खेले गए हैं। इन्होंने 18 आईपीएल मैच में कुल 21 विकेट हासिल किए हैं। महेश को दिल्ली डेविल्स, अब दिल्ली कैपिटन और चेन्नई सुपर किंग के खेलने का मौका मिला था। क्वेश्चन नंबर 5, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया।
आंसर है इसका हैदराबाद में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अमेरिका रूस के बाद ऐसा परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक HWT में व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुरूप करने की क्षमता तथा यह भविष्य में एयर स्पेस एवं रक्षा प्रणालियों के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर उसका 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस वर्ल्ड रेडियो डे हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस रेडियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा प्रसारकों के बीच नेटवर्किंग को मजबूत बनाने का माध्यम है। विश्व रेडियो दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जनता एवं मीडिया के बीच रेडियो के महत्व को बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाना है। यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2020 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में मुख्यमंत्री को स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश में तडेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष कोच तथा सहम समीर कोचर द्वारा CM को प्रदान किया गया है। पुरस्कार चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 8, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया? आंसर है शिको हाशिमोतो, ऑप्शन ए। शिको हाशिमितो। जापान की ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमितो को टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। शिको के ऊपर इस बार के आयोजन को सही तरीके से आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। हाशिमितो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की कैबिनेट में ओलंपिक पद की मंत्री है। इसके बाद लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विभाग, जिन्हें 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1988, 1992, 1996 में 4 शीतकालीन ओलंपिक 1984, 1988, 1992, 1994 में हिस्सा लिया था। तो शिको होशिमितो टोक्यो 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योशिहिदे सुगा तथा थर्ड है लैंगिक समानता। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट्स कीजिए।